नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और एक घटना जो है बहुत तेज़ी से 2 दिन से जो है वो पूरे मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया उस पे मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं चैनल देखता नहीं हूँ। लेकिन जो अप्रवासी जो भारतीय हैं, जिस तरह से मतलब बाकी की कंट्री के भी लोग जो वहाँ पे अवैध रूप से रह रहे थे, या जिनका वर्किंग परमिट जो है ख़त्म हो गया था अमेरिका में, और जिस तरह से उन्हें अमेरिका ने निकाला है, जिस तरीके से उन लोगों को अपने-अपने देश को भेजा है, उसकी वजह से बहुत ही पूरे देश-विदेश में इसकी चर्चाएँ ज़ोर पकड़ रही है। और ख़ासकर हमारे देश में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ कि 56 इंच का सीना कहाँ गया? आज मोदी का जो डंका विश्वगुरु बनने वाले थे, उनका ये डंका कहाँ बज रहा है? आज कैदियों की तरह व्यवहार किया गया है, जिस तरह से लोगों को हाथ में हथकड़ी लगा कर के, पैरों में हथकड़ी लगा कर के लाया गया है और छोड़ा गया है अलग-अलग देशों में। तो उस स्थिति में, परिस्थिति में कोलंबिया जैसा साहस क्यों नहीं दिखा पाया दूसरा कोई देश और भी? कोलंबिया ने जिस तरीके से विरोध किया, आप देखें अमेरिका का, उस तरह से किसी ने विरोध नहीं किया, समझ गए? अगर देखें भारत किससे उम्मीद की जा रही थी, ये उम्मीद जायज़ भी है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे सामने अच्छे-अच्छे लोग झुकते हैं, दूसरी तरफ आप उस समय कहाँ चले जाते हैं जब इस तरह की घटनाएँ घटती हैं, उस समय आपके लोग क्यों नहीं वहाँ पे उसका विरोध कर पाते हैं? बाकी जितनी भी अदर्स कंट्री हैं, चाइना भी उसमें शामिल है, जर्मनी भी है, और भी कंट्री के लोगों को इसी तरीके से भेजा गया। ये भी कहना, जैसे एस जयशंकर ने कहा कि ये उनकी प्रक्रिया है अमेरिका की, और हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन आप ये तो है कि जिस तरह से कोलंबिया ने विरोध जताया, जिस तरह से दर्ज किया, उस तरह से आप भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो ये सवाल तो उठेगा कि भाई आप किस बात के फिर विश्व गुरु हैं? आप जब एक युद्ध रुकवा सकते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में, इज़राइल हमास के बीच में आप युद्ध रुकवा सकते हैं, कुछ पल के लिए अपने लोगों को लाने के लिए, तो ये क्यों नहीं कर सकते थे कि अपने लोगों के लिए आप उन लोगों को कहते, अमेरिका से बात करते? और जबकि कुछ दिन पहले मोदी जी की बात हुई थी और इसी मुद्दे पर बात भी हुई थी, तो उस समय क्यों नहीं मोदी जी ने ये कहा कि हमारे लोगों को हथकड़ी आप नहीं लगाएँगे, उन्हें बिना हथकड़ी लाए हुए, और मैं अपनी जैसे जहाज़ कोलंबिया ने कहा कि मैं अपनी जहाज़ भेजूँगा, उसी तरह से आप भी कह सकते थे कि मैं अपना एरोप्लेन भेजूँगा, उससे मैं मँगवाऊँगा। और नहीं, तो ठीक है, आप अपने ही एरोप्लेन से आप भेज रहे हैं, तो लेकिन हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें क्यों नहीं हुआ? अब एक्चुअली क्या है कि ट्रम्प जब सरकार में आने से पहले, ट्रम्प जब चुनाव लड़ रहे थे, उनका ये मेन मुद्दा था, मुख्य मुद्दा था, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में ही उन्होंने जो कमिटमेंट अपने लोगों, देश के लोगों से किया था कि जो भी अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें मैं यहाँ से निष्कासित करूँगा, और उस चीज़ को वो कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे देश में लोग कहते हैं, बट करते नहीं हैं। हमारे देश में कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी और अदर कंट्री के लोग यहाँ पे अब अवैध रूप से रह रहे हैं, उस पर भारत सरकार नहीं कुछ कार्रवाई कर पा रही है। लेकिन अमेरिका ने ये किया, इसके लिए उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन हमें एक भारतीय होने के नाते इस बात का दुःख है कि हमारे लोगों को जिस तरीके से यहाँ पे भेजा गया, एक अपराधी के तौर पे उनके साथ जो व्यवहार किया गया, वो दुखद है। लेकिन ये भी हमें सोचना होगा कि हमारा जहाँ तक अभी तक पता चल रहा है कि 2000 मतलब 18 में संख्या लगभग 18 से 20,000 के आसपास थी भारत से लोग अवैध रूप से जाने वालों की। अब वो 22 से बाद जो है बढ़ कर के 96,000, 22-23 में वो 22 बढ़ कर के 96,000 प्लस संख्या हो गई। आखिर अमेरिका ही जाकर के आपको क्यों करना है? और जब जाना है, काम ही करना है, तो अवैध रूप से क्यों जा रहे हैं? अब इस पर भी नकेल दोनों देशों को कसना चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि इस तरह के कौन कर रहे हैं, कौन इस तरह का काम कर रहा है कि अवैध रूप से लोगों को यहाँ से भेज रहा है। खैर, अब आते हैं कोलंबिया पे। कोलंबिया ने जिस तरीके से अमेरिका का विरोध किया, विरोध जताया कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया। पहले उन्होंने विरोध किया, इस तरह से कड़ा विरोध इसको कह सकते हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री का, कोलंबिया जैसे छोटे से देश का, उसने उसके विमान को उतरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ी में डालना, उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करना है, यह उनकी गरिमा का हनन है और सेना की कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अब इसके बाद क्या है, ट्रंप ने गुस्से में आकर करके ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी, तब कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को पीछे हटना पड़ा। लेकिन तब भी उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए अमेरिका तक अपनी वायु सेवा की विमान भेजे और अपने नागरिकों को बुलाया। माने इसके बाद उन्होंने अपने विमान भेजे और उस अपने नागरिकों को वहाँ से बुलाया। अमेरिका के विमान को स्वीकार नहीं किया।
कोलंबिया ने अपने नागरिकों के गरिमापूर्ण वापसी के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इन अवैध प्रवासियों को अपनी नज़र से देखा, अपने नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि माइग्रेंट होना अपराध नहीं है। यह सच भी है कि किसी देश की धरती पर किसी दूसरे देश का सैन्य विमान उनके ही नागरिकों को अपराधियों की तरह लेकर उतरे, इस तरह की तस्वीर किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। ये कोलंबिया के राष्ट्रपति का कहना है और ये बहुत बड़ी बात है और ये एक सही में कहा जाए तो बहुत साहस भरा निर्णय और साहस बड़ा मतलब कदम कह सकते हैं, कोलंबिया के राष्ट्रपति का था कि उनके विमान को वापस भेज के अपने विमान को भेज करके वहाँ से अपने लोगों को मंगाना और इस चीज़ का विरोध करना, क्या ये उल्लंघन है? हमारे नागरिकों के साथ इस तरह से आपराधिक व्यवहार आप नहीं कर सकते, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये होना चाहिए था, मोदी जी से भी यही उम्मीद हम लोग करते हैं, लेकिन हमेशा जब उम्मीद करते हैं वहाँ पे ये चूक जाते हैं। अब उससे आगे आगे क्या कहते हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सीधे संदेश देते हुए ट्रंप को आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप आपकी लालच मानवता को तबाह कर देगी। शायद एक दिन विस्की के गिलास के साथ हम इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि आप मुझे हीन मानते हैं जो मैं नहीं हूँ और न ही कोई कोलंबियाई है। हाँ, अगर आप किसी ज़िद्दी व्यक्ति की तलाश में हैं, तो वह मैं हूँ। कोलंबिया दुनिया का दिल है और आप इसे समझ नहीं पाए। हमारे लोग थोड़े शर्मीले, भोले और दयालु हैं, लेकिन वे पनामा नहर को वापस लेना जानते हैं, जिसे आपने हमसे ज़बरन छीन लिया है। कोलंबिया सुंदरता की धरती, इसे अपमानित मत कीजिए, यह आपको अपनी मिठास दिखाएगी। अब ये सोचिए कि इस तरह के वो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जब करेज दिखाया, तो बाकी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष ने क्यों नहीं दिखाया? हम मोदी से ही सवाल करेंगे, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे मेरा लेना-देना हमें कोई नहीं है। मोदी से इसलिए सवाल बनता है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जब आप युद्ध रुकवा सकते हैं, आप बीच से किसी को उठा सकते हैं, आप बहुत सारी अपनी उपलब्धियाँ गिनाते हैं कि वहाँ पे इस तरह से हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने लोगों को हमारे से मैंने बात करी और ये हो गया, वो हो गया, बहुत से बड़ी भारी बातें करते हैं, तो इसमें आपने क्यों नहीं किया? हाँ, ये अब अलग बात है कि ये कार्रवाई के बाद जिस तरह से वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन जो अखबार जो वहाँ पे हैं, सीएनएन हो, एनबीसी हो, इनके जो वहाँ पे न्यूज़ आ रहे हैं उसमें, वहाँ पे अब शंका उत्पन्न हो रही कि मोदी कुछ दिन के बाद व्हाइट हाउस जाने वाले हैं और भारत के साथ रिश्ते तल्ख़ हो सकते हैं, ये ऐसा वहाँ के मीडिया का मानना है। वो इस बात से थोड़ा-सा मतलब चिंतित दिख रहे, वहाँ की मीडिया चिंतित दिख रही है। सभी ने इस बात का ज़िक्र किया है कि जब मोदी से कुछ दिन पहले बात हुई और इस पर खुल कर के बात हुई थी और इस तरह की कार्रवाई करना और फिर से मोदी जी का आना 10 दिनों बाद, ये अच्छा नहीं है दोनों देश के बीच के रिश्ते के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी जी इस पर वहाँ जाकर के खुलकर कुछ बोलते हैं या जब तक देश में यहाँ पे भी इस चीज़ के बारे में बोलते हैं या नहीं बोलते। दूसरी तरफ देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं इस पर लीपापोती करने की कोशिश किए हैं, लेकिन मोदी जी का बयान फिर से नहीं आया और ना आएगा क्योंकि उनकी जो अभी तक मतलब जब से वो सत्ता में आए हैं, जब से प्रधानमंत्री बने, वो उनका कार्य करने की जो शैली है, उसे देखते हुए कोई भी बयान नहीं आएगा, ये उम्मीद करते हैं। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उम्मीद करते हैं कि वो नहीं ही आएगा। लेकिन एस जयशंकर को इस पर विरोध जताना चाहिए, एस जयशंकर कूटनीति के लिए जाने जाते हैं और अपने सही रणनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मामले में वो भी कहीं पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो उस चीज़ को सही ठहरा कर के और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।